नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महाविद्यालय के बारे में बताएंगे जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इसका एक फंड भी मिलेगा और जॉब की गारंटी भी है। और ऐसा महाविद्यालय अलीराजपुर में ही है। शासकीय महाविद्यालय, वर्तमान में यह क्रांतिकारी शहीद छितू सिंह किराड़ के नाम से महाविद्यालय है और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इसको कहा जाता है। और इस महाविद्यालय में अब बच्चों को पढ़ाई के साथ में इसका एक फंड भी मिलेगा। क्या है स्कीम, किस प्रकार से बच्चों को कौन सा पढ़ाई करने पर यह इसका ही फंड मिलेगा, हम बात करेंगे इस महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र सिंह जी से। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सर ये एक नई योजना आई है बच्चों को पढ़ाई कराने के साथ में इसका ही फंड की, क्या है सर विस्तार जानकारी देंगे थोड़ा सा। यह योजना परम आदरणीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनकी योजना के एक पार्ट है। उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट, स्किल भारत ऐसा योजना उन्होंने बनाई है। वही योजना उतर करके हमारे प्रदेश तक आ गई है, जिसमें हायर एजुकेशन लेवल पर 10 कोर्स चालू किए गए हैं। उनमें से एक कोर्स बी.कॉम इन रिटेल ऑपरेशंस हमारा कॉलेज शुरू करने जा रहा है। और अभी इसमें 30 सीट्स हैं। आवश्यकता के हिसाब से हम सीटों को आगे बढ़वा भी सकते हैं, और इसकी डिमांड यदि अच्छी आती है तो फिर और भी कोर्स चालू किए जा सकते हैं। सर कितने साल इस महाविद्यालय में पढ़ाई के बाद इन बच्चों को यह योजना का लाभ मिलेगा? ये जो हमने कोर्स चालू किया है बी.कॉम इन रिटेल ऑपरेशंस, इसके एडमिशन के लिए बच्चे का 12th पास होना ज़रूरी है। 12th वो कॉमर्स से है तो भी उसको एडमिशन मिलेगा, और साइंस स्ट्रीम से है तो भी उसको मिलेगा। लेकिन जब वो एडमिशन लेगा साइंस का बच्चा तो वो बी.कॉम इन रिटेल ऑपरेशन ही कहलाएगा। उसकी पहले और दूसरे साल की पढ़ाई कॉमर्स के जो टॉपिक होते हैं, जो उसमें कंटेंट बनाया जाएगा, जो सिलेबस आएगा, उसके द्वारा कॉलेज में ही पढ़ाई होगी। और तीसरा साल टोटल उनका बच्चों को फील्ड में जाना होगा और उनको फील्ड में जाकर के काम सीखना होगा। उसके लिए उसको गवर्नमेंट कंपनियों के माध्यम से स्टाइपेंड की सुविधा दी जाएगी। फील्ड में कहाँ सर, लोकल अलीराजपुर में या आसपास कहीं सर क्षेत्र में? ये जो आप कह रहे हैं फील्ड में काम कहाँ मिलेगा, ये प्रोग्राम ना अलीराजपुर का है ना मध्य प्रदेश भोपाल का है। ये प्रोग्राम दिल्ली से रन हो रहा है। तो जैसे हम अभी हमारे बच्चे एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को एक हम सेंट्रलाइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वाया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पूरा एक उनके पास डेटा आ जाएगा। बच्चा अपनी चॉइस भी भरेगा कि उसे कहाँ पर काम करना है, कंपनियां भी रहेंगी उसके अंदर, तो उस हिसाब से बाद में उस चीज़ों को लाइन अप किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बच्चों की चॉइस को महत्व मिलेगा, लेकिन भोपाल और इंदौर में तो बच्चों को इसके लिए काम मिलेगा। कंपनी सर कैसी कंपनी, कुछ कंपनी के नाम हो सकते हैं? रिटेल ऑपरेशंस जितनी कंपनियां कर रही हैं उसमें इस समय जो सबसे बड़ा है वो है हमारा रिलायंस का, जो रिलायंस स्टोर्स चल रहे हैं। अमेजन का बहुत सारा ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्टोर्स चल रहे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो चुका है, मैं समझ पा रहा हूँ ऐसी जगहों में उन्हें काम मिलेगा। लगभग सर कितना समय का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद उन्हें जॉब कैसे मिलेगी सर? उनका ट्रेनिंग पीरियड जो एक इंटर्नशिप कहलाती है वो 1 साल की रहेगी, और उस पूरे 1 साल में 8,000 रुपये महीना मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी बच्चों को मिल सकता है उनकी क्षमता के हिसाब से। वो उनको स्टाइपेंड मिलेगा 1 साल तक, और उसके बाद कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए 100% गारंटी रहेगी। ऐसा हमारा विभाग, हमारा शासन हमें ऐसा बताया जा रहा है। सर जिस कंपनी में उसने ट्रेनिंग प्राप्त की तो जॉब भी वहीं मिलेगी, क्या अन्यत्र किसी कंपनी में वो अप्लाई करके जॉब प्राप्त कर सकता है? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जिस कंपनी में किया है वहाँ पर ही करेगा, कहीं और कर सकता है। ऑब्वियसली नियम यही है कि जहाँ पर उसने काम सीखा है पहले उसको प्राथमिकता वह कंपनी भी देती है और स्टूडेंट भी देता है, लेकिन उसके ऑप्शन ओपन रहते हैं। यदि वहाँ उसका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या उससे उसे कोई बड़ी कंपनी मिलती है, ज़्यादा पैसे का ऑफर मिलता है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी छोड़ करके उसमें चला जाएगा। तो थोड़ा सा ये ओपन सा है, और पहली प्राथमिकता जो आप कह रहे हैं कि जहाँ से बच्चे ने किया है वहाँ से मिलने की ज़्यादा रहेगी। सर उसकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में बच्चे को जो जॉब मिलती है, तो अगर मंथली उसको पैकेज माने क्या मिलेगा, ईयरली पैकेज, मंथली पैकेज, कि वो 8,000 से कुछ बढ़ के मिलेगा कि एक अच्छा पैकेज मिलने की संभावना है सर?
ये जो स्टाइपेंड दी जाती है, इसका जब हम यही जॉब में कन्वर्ट होता है तो ये 2 ढाई 3 गुना तो सैलरी में कन्वर्ट होता ही है। और फिर आगे जॉब में आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी आपकी कैपेसिटी है, किस लेवल पे आप उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उस पे रहता है। लेकिन चूँकि शासन का इतनी बड़ी महती योजना है, ये तो फिर इसको सफल होना ही है। जब बच्चा सर बाहर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उस दौरान उन्हें रहने खाने की सुविधा गवर्नमेंट या जो संबंधित कॉलेज करेगा या फिर बच्चे को स्वयं उठाना पड़ेगा? ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। अभी इस मुद्दे पे मैं भी नहीं सोचा है और शासन से भी इसके बारे में कोई अभी ऑप्शन नहीं आया है। लेकिन आपने चूँकि बात उठाई है तो मैं आपके माध्यम से आगे इस बात को उठाऊँगा कि यदि बच्चे जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो कोई कंपनियाँ बड़ी लेवल की होती हैं तो वो उनको रेज़िडेंस प्रोवाइड कराती हैं। और जो फूड की बात होती है तो बहुत ही कम पैसे में, जैसे 40 रुपए थाली, ऐसा कुछ फूड उनको मिल जाता है। तो कई बार प्रोवाइड कराती हैं और कई बार प्रोवाइड नहीं कराती हैं। अब हम लोग आपके इस पॉइंट के बाद ये प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे जहाँ पर भी जाएँ उनको रहने की सुविधा मिलनी चाहिए। सर एक आम सवाल उठता है कि इसके अंदर कि अपना ट्राइबल क्षेत्र है, तो ये योजना जो सिर्फ एसटी-एससी के लिए कि या सभी के लिए सर? यह योजना अभी सभी के लिए ओपन है। यह योजना बच्चों को रोजगार और देश के विकास के लिए है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट बना था कि हम पढ़ाई करेंगे तो फिर नौकरी करेंगे, नौकरी में चपरासी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा है। शासन पैरेलल ये चाह रही है कि हम सर हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। एक कोटेशन शासन कहा गया है कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। तो अब शासन ने इसको इस तरह से ये इधर भी शासन, मतलब गवर्नमेंट, बच्चे पढ़ाई करें प्लस नौकरी भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जा सकते हैं और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और प्राइवेट में नौकरी भी कर सकते हैं। जी। सर देखा जाए तो 3 साल 6 सेम के अंदर 3 साल का कोर्स होता है बीकॉम का। आपने 2 साल की बात की, 2 साल में 4 सेम कंप्लीट करता है। तो बाकी जो बच्चे 2 साल, वो बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो उसके 2 सेम कंप्लीट कैसे होंगे? उसके बाद डिग्री कंप्लीट होके कैसे आएगी? ये अभी चूँकि हमारे यहाँ हमारा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अभी डेवलप्ड स्टेट या कंट्री में है, इसलिए ऐसी बात हमारे मन में है। नियमानुसार तो पूरी पढ़ाई ही ट्रेनिंग बेस और फील्ड बेस ही होना चाहिए। तो ये नई बात नहीं है। इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, इस मेडिकल में, इवन जो मेडिकल में बच्चा पढ़ाई करता है फिर जाके अस्पताल में काम करता है, मरीजों को देखता है, दैट इज़ उस फील्ड वर्क है वो। तो जो 2 साल में हमारा, मतलब सिलेबस ही हमारा ऐसा डिज़ाइन होगा कि हम 2 साल में ये पढ़ेंगे और तीसरे साल में हम फील्ड में जाकर के हम सीखेंगे। अभी हम लोगों का एक ये प्रयास चल रहा है कि डॉक्टर भिंडे जी के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि ये जो पास में इंडस्ट्रियल एरिया मेघनगर है या पीथमपुर है इंदौर में, वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि उनसे हम पूछेंगे कि भाई आपको किस तरह के बच्चे चाहिए। और यदि वो कहते हैं कि हमको ये सिलेबस चाहिए, तो वह सिलेबस हम अपने रेगुलर सिलेबस के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स जैसा बना करके उसमें हम ट्रेंड करेंगे। और जब हमारे बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट होगा कि इज ट्रेंड इन दिस फील्ड, तो वो बच्चा हमारा इमीडिएट वहाँ पे नौकरी पा जाएगा। तो ये पहले था कि हमारा बच्चा गया, वो पूछे तुमने क्या पढ़ाई किया है। हम इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे, जो वो कहेंगे वो हम बच्चे को पढ़ाएंगे और वो बच्चा डायरेक्ट हमारा वहाँ पे जा पाएगा। सर आपने एक बात कही कि लगभग 30 बच्चों को एक साथ एक क्लास में बिठाया जाएगा। तो कोई लिमिट है सीट की सर, 30, 40, 50 ऐसे कुछ? आपका अच्छा प्रश्न है। अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है 30 बच्चों के एक बैच की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से बच्चों के प्रति डेडिकेटेड है। यदि हमारे कॉलेज में, सपोज करिए कि इस कॉलेज के लिए 50 एप्लीकेशन आ गए, हमें दिखेंगे पोर्टल पे, तो हम 30 बच्चों को एडमिशन देंगे और हम 30 बच्चों के लिए सीट दोबारा बढ़वा करके, मैपिंग करके 30 सीटें हम बढ़वा लेंगे। एक और मैं आपसे बात इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चों की और हमारे शहर की किस्मत अच्छी है कि एट ए टाइम ये जो कोर्स होगा, चूंकि यह कोर्स लोकल लेवल पे नहीं है, दिल्ली, बम्बई, भोपाल, इंदौर सब जगह जाना पड़ेगा। तो आज की तारीख में बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान, बोलचाल, रहन सहन सभी कुछ आना चाहिए। तो इट्स गुड चांस फॉर आवर कॉलेज। और इसका श्रेय जाता है बड़बड़े साहब, जो आपके शहर में कभी आईएएस हैं, बड़बड़े साहब हमारे कमिश्नर हैं। तो वो हमारे कमिश्नर हैं, उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव है।
तो उन्होंने एक स्कीम बनाई है कि आप अपने कॉलेज से 90 बच्चों का सिलेक्ट करिए, 30-30 के 3 बैच बनाइए। उन बच्चों को हम इंग्लिश, थोड़ा सा विदेशी भाषा, थोड़ा सा उनका रहन सहन, कल्चर हम सिखाएंगे और उसके लिए अहमदाबाद से एक टीम आएगी। तो अहमदाबाद से टीम आने वाली है। जब आएगी तो मैं आपसे समय लूंगा, आपके पास समय होगा तो आपका स्वागत रहेगा। तो अभी हमने प्लान ये किया अपनी टीम से मिल करके कि ये जो कोर्स होना है तो उसमें ये जो रिटेल ऑपरेशंस का एक हमारा 30 बच्चों का बैच बनेगा, उसके लिए वो कोर्स हम कर देंगे तो बच्चे हमारे थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे। ओनली फॉर सर बीकॉम की है, अन्य कोर्स से भी कुछ कोर्स के नाम बताओगे आप सर? मैं बताऊंगा। ये बीकॉम टोटल कोर्स 10 चल रहे हैं इस तरह के। अभी हमने केवल एक कोर्स लिया है, केवल 30 बच्चों के लिए लिया है। यदि हमारे यहाँ इस साल ये सफल हो गया तो आप यहाँ के लोगों से हम एक इनपुट ले लेंगे, फिर हम यहाँ पर 2, 4, 6, 8 जितने आप कहेंगे उतने कोर्स हम यहाँ पे चालू कर लेंगे। बीकॉम के कोर्स हैं, बीएससी के भी कोर्स हैं, जैसे कुछ टूरिज्म पर है, जैसे बीए इन टूरिज्म है, फिर बीएससी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। तो इस तरह के कोर्स 10 कोर्स चल रहे हैं। ये तो इस योजना का नाम क्या है? लॉजिस्टिक भी मतलब एक बहुत अच्छा कोर्स है, वो है बीकॉम इन लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक वो कहलाता है कि सामान का इधर का उधर लाना ले जाना। ये जो अमेजन वाले बच्चे दिन भर लेके बैग सामान बेचते हैं, हम जब इंदौर से क्रॉस करते हैं तो जगह जगह बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन गया और बहुत बड़े बड़े डब्बे जहाँ पर सामान का आना जाना अमेजन का इसका उसका रहता है। तो ये कि हमें ये जो लॉजिस्टिक का फील्ड है, रिटेल ऑपरेशन से भी बहुत बड़ा फील्ड हो गया है। तो ये भी हमारे दिमाग में, इसको भी हम लोग चालू करेंगे। सिर्फ इस योजना का नाम क्या है सर? इंडिविजुअली कोई नाम इसका? इसका नाम है AEDP, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें अप्रेंटिसशिप से जुड़ा हुआ है। जी। ये थे हमारे साथ में महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, जिन्होंने बताया किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाई करने के साथ ही उसे स्काई फंड मिलेगा, उसके बाद में जॉब की गारंटी भी है। कह सकते हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यदि यह बच्चा पढ़ाई कर वह इस योजना का लाभ लेता है तो वह बेरोजगार नहीं घूमेगा। राकेश चौहान, अलीराजपुर।